बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो आइए जानते हैं कि स्वामी परमहंस दयाल जी महाराज ने ध्यान के बारे में क्या बताया है। अभ्यासी जिज्ञासुओं की पृथक पृथक दशा का अवलोकन करके महात्माओं ने ध्यान के भी अनेक ढंग बताए हैं। सभी इंद्रिय द्वारों अर्थात आंख, कान और मुख इत्यादि द्वारा मन को रोककर आंखें उलटकर ज्योति का ध्यान करें। इससे साक्षात्कार होता है। आंख कान मुख ढांप के नाम निरंजन ले, भीतर के पट तब खुले जब बाहर से पट दे। नोनों की कर कोठरी पुतली पलंग बिछाए के, पलकों की चिक डाल के पिया को ले चुराए लुभाए ले। ईश्वर के ध्यान के अतिरिक्त और किसी का ध्यान नहीं होना चाहिए। समाधि अथवा लय से तात्पर्य कपाली चढ़ाना नहीं है। गीता के 18वें अध्याय में मंत्र के एक भाव में आया है, सर्व धर्मन परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज अहतवा सर्वम पापे भयो मोक्षाई श्यामी मा शुचः। इस मंत्र का तात्पर्य यह है कि तुम सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। धर्म के अर्थ हैं अहंकार, जिसे हमने अपना आप मान रखा है, उसको छोड़ देना ही शरण में आना है। जब अहंकार का पर्दा उठ गया तो फिर आपा कहाँ रहा। परंतु बिना अभ्यास के अहंकार का त्याग करना अत्यंत कठिन है। सभी अभ्यास एक प्रकार के धर्म हैं, जो कि सभी मनुष्य में से स्वयं एक आवाज हो रही है, जिसे संतों ने गुप्त रखा है। इसको खोजने का ढंग यह है कि साधक मुख को बंद करके नाक से श्वास लेवे और हृदय से संकल्पों को दूर करके श्वास के आने जाने पर ध्यान रखे। इससे अभ्यासी को एक प्रकार की आवाज अर्थात शब्द अपने घट में सुनाई देगा। सर्वप्रथम यह शब्द हृदय में सुनाई देता है, बाद में अभ्यास करके यह दाहिनी आंख के भवों के ऊपर सुनाई देता है। शुरू में यह शब्द स्पष्ट रूप से सुनाई देता है, बल्कि कुछ मिली जुली गड़बड़ सी आवाज भी सुनाई देती है। कुछ दिनों तक अभ्यास करते रहने से स्पष्ट रूप से 10 प्रकार की आवाजें सुनाई देती हैं, जिनको सुनकर मनुष्य मस्त हो जाता है, अपने अस्तित्व को भूल जाता है और समाधि में स्थित हो जाता है। इस अभ्यास के साथ महात्मा खेचरी मुद्रा भी कराते हैं, जिससे आमिरस मस्तिष्क से चक्कर गले में गिरता है। उससे ऐसा आनंद उत्पन्न होता है कि साधक बिल्कुल मस्त हो जाता है। इसमें दांतों को दबाकर जीभा को उल्टाकर तालू से लगाते हैं। इस अभ्यास को सुरती शब्द का मेल और शुगल सरमदी सुल्तान उल जिक्र भी कहते हैं। 10 प्रकार की आवाजों का वर्णन इस प्रकार है। झिंगुर की झंकार, इससे सुनने से शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चक्की के चलने का सा घर घर शब्द, इसके सुनने से शरीर में और मस्तिष्क एक प्रकार की मस्ती पैदा हो जाती है। तीसरा घंटे की आवाज, इससे प्रेम हृदय में उमड़ता है। शंख की आवाज, इसके सुनने से नशे के कारण सिर घूमने लगता है और मस्तिष्क में से सुगंध आती है। यह शब्द सहस्त्र कमल से सुनाई देता है। बीन की आवाज, अमृत मस्तिष्क से नीचे को उतरता है। यह शब्द गगन अथवा त्रिकुटी से सुनाई देता है। छठी है ताल की आवाज, इसके सुनने से अमृत मस्तिष्क में से उतरकर गले में पड़ता है। यह शब्द 10वें द्वार से सुनाई देता है। बांसुरी की आवाज, इससे दूर दूर की आवाज सुनी जाती है। प्रकृति के अनोखे रहस्य प्रकट होते हैं। मृदंग अथवा पखावज,
गुप्त वस्तुएं दिखाई देती हैं। इस शब्द के सुनने से साधक की बुद्धि प्रकाशित होती है और उसे अनहद नाद अंदर बाहर सब स्थानों पर सुनाई देता है। नफीरी की आवाज, इसके सुनने से शरीर ऐसा सूक्ष्म हो जाता है कि जहां चाहे उड़कर जा सकता है और सभी की आंखों से अलोप हो जाता है। 10वां है बादल की गर्ज। यह अनहद नाद है। इसके सुनने से जिज्ञासु ब्रह्मलीन हो जाता है और बुरे भले विचार, सिद्धि, शक्ति और चमत्कारों को बच्चों का खेल समझता है। इन आवाजों के सुनने से अधिकतर एक ही अंतर आता है, अर्थात किसी को पहले कोई आवाज सुनाई देती है और दूसरे को कोई और तीसरे को कोई, परंतु इस भेद पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बाएं और जो शब्द सुनाई देता है उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए और ना ही उसको सुनना चाहिए। ज्योति स्थान से जहां सिद्धि की प्राप्ति होती है बचकर निकल जाना चाहिए, फिर मंजिल तक पहुंचना सरल हो जाता है।